हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई पार्ट 2। जी हाँ, एक्चुअली कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में हमारे एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स हो गए थे। आज मैं आपको कराने वाला हूं भाई बाकी के कुछ और क्वेश्चंस, जैसे कि मैच द कॉलम, जैसे कि ट्रू फॉल्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आज इस चैप्टर में, इस वीडियो में हो जाएंगे। बात हो रही है सिमेट्री चैप्टर की, क्लास 7 मैथ्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जल्दी से। और आप मुझे जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में, आपने कॉन्सेप्चुअल वीडियो सारी देखी हैं कि नहीं देखी हैं। जी हाँ, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बहुत बढ़िया करके। सिमेट्री क्या होती है, एंगल ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, रोटेशनल सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है तो मुझे कमेंट करके बताना, नहीं पढ़ा तो जाइए और पढ़ना स्टार्ट करिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे कि लाइव सेशंस आपको मिलते हैं फ्री में, जहाँ पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। ये सब कुछ आपको मिल जाता है स्टूडेंट्स हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिलता है सब कुछ बॉस फ्री में। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। चलिए भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 तक थे एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 11 था ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 12 है मैच द कॉलम। तो ये देखिएगा भाई, लेफ्ट साइड में कॉलम ए है, इसमें लिखा हुआ है हाफ टर्न मींस रोटेशन बाय डैश, अ क्वार्टर टर्न मींस रोटेशन बाय डैश, कंप्लीट टर्न मींस रोटेशन बाय डैश, रेगुलर पॉलीगन हैव इक्वल डैश। देखिए भाई, हाफ टर्न, कंप्लीट टर्न का मतलब 360 कंप्लीट रोटेशन, हाफ टर्न का मतलब 360 का आधा, मतलब 180 डिग्री। तो ये कहाँ मैच हो जाएगा जल्दी से बताइए। 180 डिग्री पर ये मैच हो जाएगा। कहाँ पर है 180 डिग्री? हाफ टर्न। अरे ये तो सामने सामने ही हो गया, बहुत शानदार। ओके, आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं क्वार्टर टर्न। क्वार्टर मीन्स 1/4 ऑफ टर्न, 1/4 ऑफ 360, 1/4 ऑफ 360 का मतलब 360 अपॉन 4, 360 अपॉन 4 कितना हो गया बॉस? 90 डिग्री। ऑल राइट, 1/4 ऑफ द टर्न, क्वार्टर ऑफ द टर्न 90 डिग्री स्टूडेंट्स। ये हो गया इधर मैच। ऑल राइट किड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अ कंप्लीट टर्न मींस रोटेशन बाय कंप्लीट टर्न, सबको पता है 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा इधर मैच। 360 डिग्री कहाँ है बॉस? ये रहा, ये हो गया इधर मैच। ऑल राइट, अ रेगुलर पॉलीगन हैव इक्वल साइड्स एंड एंगल्स। आपको पता है रेगुलर पॉलीगन के इक्वल साइड्स और एंगल्स होते हैं। ऑल मतलब सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है स्टूडेंट्स, सारे एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल होता है, और जितनी साइड्स होती हैं रेगुलर पॉलीगन की उतनी ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और उतनी ही उसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है। करेक्ट स्टूडेंट्स, है ना? बढ़िया, आ रहा है समझ में? तो इसको आप इधर मैच कर दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स। ऑल राइट, इसको मैं कर रहा हूँ रब, आप कर लीजिएगा बाकी सब कुछ नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हो गया है नोट, बहुत शानदार। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए भाई फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं एक बार। द फॉलोइंग फिगर हैज डैश वर्टिसेस, डैश एजेस एंड डैश फेसेस। ये जो फिगर है इसके कितने वर्टिसेस हैं, कितने फेसेस हैं, कितने एजेस हैं? जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, कितने वर्टिसेस हैं, कितने फेसेस हैं, कितने एजेस हैं? चलिए भाई बात करते हैं पहले वर्टिसेस की। 1 2 3 4 5, 5 ऊपर 5 नीचे, 1 2 3 4 और 5 ऊपर 5 नीचे, तो 10 वर्टिसेस। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट है डैश एजेस। एजेस समझते हो? वही वर्टेक्स, दो वर्टेक्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उसको कहते हैं एजेस, या फिर आप कहो दो फेसेस जहां पर ज्वाइन करते हैं उसको कहते हैं एज। ऑल राइट, बात समझ में आई? जी हाँ, दो फेसेस जहां पर ज्वाइन होते हैं उसको कहते हैं एज। डैश एजेस, तो 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 10 11, थोड़ा सा शेड चेंज कर देते हैं पेन का, 11 12 13 14 और was 15. All right, 15 ages. करेक्ट. डैश फेसेस, डैश फेसेस कितने फेस हैं देख लो भाई, एक ऊपर एक नीचे दो, प्लस 1 2 3 4 5, 5 लेटरल फेस, एक टॉप फेस, एक बेस वाला फेस. ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ फेसेस कितने आ गए भाई, नंबर ऑफ फेसेस आ गए हैं 7, नंबर ऑफ एजेस आ गई है 15 और नंबर ऑफ वर्टिसेस आ गए हैं 10. अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपको ये चेक करना पड़े, जी हाँ, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये सही है या नहीं, तो आप कैसे करेंगे, ज़रा सोचिए और मुझे बताइए. अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये सही है या नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको चेक करना है तो आपको रिलेशनशिप याद होनी चाहिए. एक रिलेशनशिप है नंबर ऑफ फेसेस में, नंबर ऑफ फेसेस में, नंबर ऑफ वर्टिसेस में, नंबर ऑफ एजेस में. जी हाँ, FVE में एक रिलेशन है. अगर वो रिलेशन आपकी हो गई सेटिस्फाइड, इसका मतलब ये ठीक है. उस रिलेशन का नाम है, क्या नाम है मुझे कमेंट करके बताना. वो एक फॉर्मूला है, उसका नाम क्या है आप मुझे बताइए. फॉर्मूला ही कहलाता है रिलेशन, आपको पता है तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, अगर नहीं पता, उसका नाम है आइलर्स फॉर्मूला. आइलर्स फॉर्मूला. ऑल राइट, आ रहा है समझ में, आइलर्स फॉर्मूला. अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्या है आइलर्स फॉर्मूला. आइलर्स फॉर्मूला है F प्लस V माइनस E इक्वल टू 0. तो आप लेफ्ट हैंड साइड में FVE की वैल्यू पुट करिए. फेसेस कितने हैं 7, वर्टिसेस कितने हैं 10, एजेस कितने हैं 15. तो आप वैल्यू पुट करो, 7 प्लस 10 माइनस 15 कितना हो गया 17. F प्लस V माइनस E इक्वल टू 0 नहीं है बॉस, ये 2 है, इक्वल टू 2 है. ऑल राइट, 17 प्लस 17 माइनस 15 ये हो गया 2. ऑल राइट, F प्लस V माइनस E इक्वल टू 2. तो ये आ गया भाई आपका राइट हैंड साइड के बराबर. ऑल राइट, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया. इसका मतलब ये ठीक है. आइलर्स रिलेशनशिप अगर आपको पहले से याद थी, आइलर्स फॉर्मूला, तो मुझे कमेंट करके बताइए. याद नहीं है तो आप इसको याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स. क्लियर है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है. 7 F7 V10 E15 रखने पर आइलर्स फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया है. और स्टूडेंट्स आइलर्स फॉर्मूले से हम, अगर हमारे पास इन तीन में से कोई दो चीज़ अगर गिवन है, इन तीन में से अगर हमारे पास कोई दो चीज़ गिवन है, तो हम तीसरी चीज़ फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइलर्स फॉर्मूला. ऑल राइट, चलिए भाई, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड. रोटेशन टर्न्स. स्टूडेंट्स मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स जल्दी से. ओके इसको मैं रब कर दे रहा हूं जल्दी से स्टूडेंट्स. देखिएगा, रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट. कोई फिगर है, इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो ये फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग रोटेट होगा. इस पॉइंट के अलोंग ये रोटेट होगा. आप देखिए, इस पॉइंट के अलोंग ये रोटेट होगा. करेक्ट. तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इस पॉइंट को कहेंगे, आपको पता है, मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, एक वीडियो बनाई थी. उस वीडियो का नाम था एंगल ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन. तो सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं उसको. क्या कहते हैं उसको? सेंटर ऑफ रोटेशन. बात समझ में आ रही है? इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन. ऑल राइट, सेंटर ऑफ रोटेशन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट. इन एन आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल, इन एन आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इज. आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होगा पहले देख लो. राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री, और ये आइसोस्केल्स है स्टूडेंट्स. आइसोस्केल्स है ना बॉस, मतलब ये दोनों इक्वल हैं लाइनें. ऑल राइट, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. तो इसमें बताना है आपको नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री. नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री आपको बताना है स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है मैं आपको बता दूं. लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन जो दो
जो फिगर को दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड करती है, जो फिगर को आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड करती है। बात समझ में आ गई। और आइसोस्केल्स ट्रायंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 1। कौन से वर्टेक्स से बनेगी? वो वर्टेक्स जिस वर्टेक्स पे दो इक्वल साइड्स हों। तो ये वाला वर्टेक्स है वो स्टूडेंट्स, दो इक्वल साइड्स वाला वर्टेक्स ये। अगर मैं इस वर्टेक्स से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊं, एक लाइन बनाऊं, तो वो लाइन दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ में, दो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड करेगी। तो ये है स्टूडेंट्स लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। अब वो राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो या कोई आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो, लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही होगी। आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, पिछले क्वेश्चंस भी हमने करे हैं इस तरह के। और राइट, तो कितनी होगी स्टूडेंट्स? एक ही होगी, 1। एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस वाले वर्टेक्स से आएगी, 90 डिग्री जहां पर एंगल है वहां से बनेगी। ओके, आ रहा है समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। रोम्बस इज अ फिगर दैट हैज डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर डैश। रोम्बस की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है? स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मैं आपको बताता हूं। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का मतलब है कि एक कंप्लीट रोटेशन में, एक कंप्लीट रोटेशन में अगर आप रोम्बस को रोटेट कराते हैं तो एक फुल रोटेशन में रोम्बस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में कितनी बार दिखाई देगा? रोम्बस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में कितनी बार दिखाई देगा, आपको ये बताना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप उसको कराएंगे रोटेट तो कितनी बार वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दिखाई देगा, पहले आप ये बताइए। और आपको बताना है क्या स्टूडेंट्स? लाइन ऑफ सिमेट्री, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो स्टूडेंट्स, रोम्बस की अगर हम बात करें, रोम्बस को जब हम रोटेट कराएंगे तो वो 4 टाइम्स अपनी ओरिजिनल शेप में दिखाई देगा। आप कराइए रोटेट, और कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। स्क्वायर होता तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती, लेकिन रोम्बस से 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। बात समझ में आ रही है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। इसको आप जल्दी से नोट करें। चलिए एक और पार्ट है वो भी कर लेते हैं, फिर आप एक साथ नोट कर लेना इसको। डैश ट्राइंगल इज अ फिगर दैट हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री बट लैक्स रोटेशनल सिमेट्री। देखिए, डैश ट्राइंगल इज अ फिगर, ऐसा ट्राइंगल बताइए, ऐसा ट्राइंगल जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री तो है, लाइन ऑफ सिमेट्री तो है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। रोटेशनल सिमेट्री नहीं है का मतलब है अगर आप उसको रोटेट कराएंगे तो एक कंप्लीट रोटेशन से पहले वो अपनी एग्जैक्ट शेप की तरह नहीं दिखाई देगा, अपनी एग्जैक्ट ओरिजिनल शेप की पोजीशन में, और जैसे कि पहले था वैसा वो नहीं आएगा। ऑल राइट, बात समझ में आ रही है? एक कंप्लीट रोटेशन से पहले। तो कौन सा ट्राइंगल नहीं आता है? देखिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल 3 बार आता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल 3 बार एक पूरे रोटेशन में अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, ओरिजिनल पोजीशन की तरह दिखाई देगा। और रोटेशन से पहले 2 बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दिखाई देगा, एक 120 डिग्री एंगल पे रोटेट करोगे जब, और एक 240 डिग्री के एंगल पर रोटेट करोगे जब। और आइसोस्केल्स ट्राइंगल, स्टूडेंट्स, आइसोस्केल्स ट्राइंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री एक होती है, लेकिन अगर उसको आप रोटेट करोगे, देखिए अगर मैं इसको रोटेट कराऊं, अगर मैं इसको रोटेट कराऊं तो मुझे एक पूरा का पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा, तब जाके ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। पूरा का पूरा चक्कर लगाने के बाद तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे हर चीज आ जाएगी। दुनिया का कोई सा भी फिगर आप ले लो, उसका अगर आप पूरा रोटेट करोगे तो वापस घूम के वहीं आएगा। मतलब ही ये है रोटेशन का। बात समझ में आई? तो एक कंप्लीट रोटेशन से पहले ये नहीं आ रहा है, और लाइन ऑफ सिमेट्री एक है। तो स्टूडेंट्स, एक लाइन ऑफ सिमेट्री है आइसोस्केल्स ट्राइंगल में, और रोटेशनल सिमेट्री इसमें नहीं है, तो ये है आइसोस्केल्स ट्राइंगल। नाम हो गया आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ रही है बात समझ? इसको आप जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से कर लें आप इसको नोट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सारी बातें इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लो, लिख लो। एकदम बेहतरीन तरीका है रिवाइज करने का। मेरे साथ MIQs करो। अगर आपको करना है बहुत अच्छे से रिवाइज, बस मेरे साथ क्या करें आप? MIQs करें। उसमें क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो मज़ा आएगा, छोटी छोटी बातें लिखी होंगी ताकि आपकी एकदम बेहतरीन रिवीजन हो जाए। मस्त तरीका है रिवाइज करने का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना मेरे साथ। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको लिख लो, याद कर लो। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, जल्दी से देखते हैं क्या देखते हैं। एक और
fill in the blanks. Dash is the figure that has neither a line of symmetry nor a rotational symmetry. ऐसी फिगर जिसमें ना तो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना ही रोटेशनल सिमेट्री है. स्केल एंड ट्राइंगल. और भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल्स. और कोई एग्जांपल है तो आप मुझे कमेंट करके बताना. एग्जांपल और कोई ऐसी फिगर का नाम बताना जिसमें ना तो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना ही रोटेशनल सिमेट्री है. ऑल राइट, करेक्ट. स्केल एंड ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल हैं, ना वो रोटेशनल सिमेट्री शो करेगा ना वो लाइन सिमेट्री शो करेगा. चलिए नेक्स्ट. ईच ऑफ द लेटर एच एन एस एंड जेड हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर. कितने ऑर्डर की रोटेशनल सिमेट्री है? चलिए एक एक करके रोटेट करेंगे. किसको? ईच है तो एक करके भी काम चल जाएगा वैसे तो. एच एन एस जेड, मतलब अगर मैं इसको रोटेट कराऊं, एक रोटेशन में कितनी बार ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरह दिखाई देगा? देखिए भाई, एक बार, दो बार. यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है, एक, दो, एक, दो. तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया स्टूडेंट्स दो. इसका सबका दो ही होगा क्योंकि ईच लिखा हुआ है. चेक कर लेते हैं भाई. ये देखिए, एक, दो, एक, दो, एक, दो. बात समझ में आ रही है? तो भाई आंसर आ गया 2. इन सब लेटर्स की रोटेशनल सिमेट्री है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन है 2. ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए एक और देखते हैं आगे क्या है, देखते हैं जल्दी से. ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल इज. रेक्टेंगल की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 होगी. कैसे? रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जल्दी से. देखिए, ये बनाया भाई मैंने एक रेक्टेंगल. ऑल राइट, या फिर आइडियल बना ले. चलिए, 1 and 1 2. जी हाँ, 1 and 1 2. बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया 2. क्लियर है? दो बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरह ये दिखाई देगा एक कंप्लीट रोटेशन में. देखते हैं ना नेक्स्ट. ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ सर्कल. सर्कल को स्टूडेंट्स ऑर्डर क्या होगा आप बताइए? सर कितनी बार सर्कल जब रोटेट होगा स्टूडेंट, जब रोटेट सर्कल होगा, एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी बार सर्कल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दिखाई देगा? कितनी बार दिखाई देगा स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट. आइए समझाता हूं मैं आपको. देखिए भाई, ये है सर्कल, ये किया मैंने रोटेट, ये किया मैंने रोटेट. ये देखिए, देखिए अपनी सेम पोजीशन पे, हल्का सा हिलते ही सेम है, हल्का सा हिलते ही सेम है, हल्का सा हिलते ही सेम है, हल्का सा हिलते ही सेम है. राइट, इसलिए इनफाइनाइट. इनफाइनाइट्स टाइम. ऑल राइट, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ सर्कल इज इनफाइनाइट. ध्यान रखना, इज इनफाइनाइट. ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे. लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन एंगल. लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर एन एंगल इज इट्स बाइसेक्टर. किसी एंगल का लाइन सिमेट्री को क्या कहते हैं? एंगल की लाइन सिमेट्री को कहते हैं बाइसेक्टर. क्या कहते हैं? बाइसेक्टर. आइए समझा देता हूं. ये देखिए भाई, ये रहा एक एंगल, ये रहा एक एंगल. इसको करना है बाइसेक्ट, मतलब इसको करना है हमें डिवाइड दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में. तो हमें बनाना पड़ेगा इसका बाइसेक्टर. आप देखिए, ये पॉइंट, ये लाइन, जितना ये है उतना ही अब ये है. जैसा ये है वैसा ये है. तो ये क्या है? बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर भी है और ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी है. देखिए, इसको आप फोल्ड करते हैं तो ये कोइंसाइड करेगा इसको. इस यहाँ पर आप मिरर रखते हैं तो इसकी इमेज बिल्कुल ऐसी बनेगी मिरर में. यहाँ पर मिरर रखते हैं नीचे ऊपर के तो इसकी इमेज बिल्कुल ऐसी बनेगी मिरर में. बात समझ में आ रही है? तो ये लाइन इसको दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड करती है. करेक्ट स्टूडेंट्स? और इस लाइन का नाम है बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर. इट्स आ गया तो एंगल बाइसेक्टर ये ऑटोमेटिकली हो गया है. इसको आप नोट करिएगा स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन क्विकली. तो ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स. अब हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जी हाँ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप. तो क्वेश्चन है स्क्रीन पर स्टूडेंट्स. ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ इंग्लिश लेटर P
इंग्लिश लेटर है पी, उसकी बनानी है मिरर इमेज। बात समझ में आ रही है? उसकी बनानी है मिरर इमेज, मतलब अगर पी को हम मिरर के सामने रख देते हैं तो मिरर में कैसी इमेज दिखेगी। तो आपको मैंने बताया हुआ है मिरर बिहेव एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। मिरर किस तरह एक्ट करता है? लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह एक्ट करता है। ऑलराइट, तो करते हैं भाई क्वेश्चन सॉल्व। एकदम बेहतरीन सा ये क्वेश्चन है, सिर्फ इमेज आपको बनानी है। ऑलराइट, देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ये रहा भाई आपका लेटर पी, ये रहा आपका लेटर पी, इसकी बनानी है मिरर इमेज। तो ये रहा भाई हमारा मिरर। ऑलराइट, ये क्या है? मिरर है ये है मिरर। अब इसकी इमेज कैसे दिखाई देगी स्टूडेंट्स? तो मैं लाइट कलर से बनाता हूं। ये देखिए, ये इस तरह से आ रहा है ना, ये लेफ्ट साइड को मुंह करके, तो ये आएगा इस तरह से। ऑलराइट, और ये आ जाएगा बॉस ऐसे। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। तो थोड़ा सा और एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, लाइक दिस। ऑलराइट, थोड़ा सा बड़ा हो गया क्या बॉस? रुको एक ट्राई और करते हैं, बाकी आप कर लेना भाई, आपको पता है कैसे होगा ये। ऑलराइट, ये है मेरी फाइनल ट्राई। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आ गई भाई आपकी मिरर इमेज। ठीक, ये क्या है भाई? मिरर इमेज। मिरर इमेज। और ये क्या है भाई? ऑब्जेक्ट, मतलब मिरर के सामने जो हम रखते हैं, मिरर के सामने जो हम रखते हैं उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, और मिरर के अंदर जो होता है वो होता है इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है। मिरर के सामने हमने पी लेटर रखा तो उसकी इमेज ऐसी बनेगी। आया समझ में? तो भाई बिल्कुल इस तरह से आपको करना है, एग्जाम में आ जाता है मिरर इमेज बनाने के लिए। तो ये तो पी था, आप इजीली बना लेंगे। कभी कभी एग्जाम में बड़ा बड़ा नंबर भी आ जाता है, मतलब कि कोई नंबर आ जाएगा या फिर कोई वर्ड लिखा जाएगा पूरा, उसकी मिरर इमेज बनाने को पूछेगा। चलिए भाई, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 14th। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। फॉलोइंग फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री आपको फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स बहुत इजीली हमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। हमें मिल रही है भाई वर्टिकल लाइन। देखिए, अगर मैं ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करूं बिल्कुल सेंटर से इसके, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री आ रहा है समझ में? ये है बॉस लाइन ऑफ सिमेट्री। राइट, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ दो आइडेंटिकल मिरर हाफ है। बस इसमें यही करना है। राइट, इसमें बस यही करना है आपको, ये इमेज बना करके इस तरह से एक वर्टिकल लाइन दे देनी है। ऑलराइट, वर्टिकल लाइन इज लाइन ऑफ सिमेट्री, इज लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑलराइट, है ना आसान? बहुत ज़्यादा आसान ये चैप्टर, बहुत ज़्यादा आसान ये क्वेश्चंस। नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स क्विकली। आपको एग्जैक्ट पहले फिगर बनानी पड़ेगी और फिर आप करेंगे भाई उसकी लाइन से उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड। ऑलराइट, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन। ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ इंग्लिश लेटर ई। बहुत बढ़िया, इंग्लिश लेटर ई का मिरर इमेज आपको बनाना है। ऑलराइट, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने पी का किया था। देखिए, पहले बनाते हैं एक बढ़िया सा ई। जितना शार्प हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही शार्प हमारी इमेज बनेगी। ऑलराइट, ये देखिए भाई, ये बन गया ई। इस ई की बनानी है इमेज, करेक्ट। चलिए भाई, ये रहा मिरर। ये क्या है बॉस? ये है मिरर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल।
तो कैसे बनेगी इमेज, चलिए बनाते हैं बॉस। ये देखिएगा, ऑल राइट भाई, ये आ गया भाई आपका इमेज। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। चलिए इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर, ये क्या है बॉस, मिरर इमेज। बात समझ में आ रही है, मिरर इमेज। तो एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आपको उसकी मिरर इमेज बनानी है। होमवर्क क्या है स्टूडेंट्स, होमवर्क है ये, इसकी आपको मिरर इमेज बनानी है। ध्यान से आप नोट कर लो, ये होमवर्क है, ये ऑब्जेक्ट मैंने आपको दिया है, ये मिरर है, इसकी आपको मिरर इमेज बनानी है। ऑल राइट, ये होमवर्क है, इसको आप जल्दी से नोट करें और अपनी नोटबुक में आप इसको बनाने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। ऑल राइट, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन स्क्रीन पर। ये रहा भाई, ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर। चलिए भाई फिगर बनी हुई है, इसकी मिरर इमेज बनानी है। तो एक मिरर लगाते हैं पहले, ये लगा दिया भाई मिरर। ऑल राइट, ये लगा दिया हमने मिरर, इसकी बनाएंगे इमेज। चलिए भाई देखिएगा, ये वाली लाइन, ये वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन बिल्कुल एज इट इज यहां पर आ जाएगी, ये आ गई भाई। ऑल राइट, अब देखिए ये आपको दिख रहा है लाइक दिस, करेक्ट, ये इधर आ जाएगा ऐसे, और ये दिख रहा है नीचे वाला, ये आ जाएगा ऐसे। जी हाँ, ये बन गई भाई मिरर इमेज। ऑल राइट, ये रही आपकी मिरर इमेज। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? जल्दी से मुझे डेफिनेशन बताइए मिरर रिफ्लेक्शन की। ऑल राइट, जल्दी से आप मुझे डेफिनेशन दीजिए मिरर रिफ्लेक्शन की। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? मिरर रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज को, सॉरी मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री को और क्या कहते हैं आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिरर सिमेट्री का एक नाम और है, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑल राइट, ये बन गया भाई मिरर। ऑल राइट, नोट इट डाउन क्विकली। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। आसान आसान क्वेश्चंस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आसान ये क्वेश्चंस चल रहे हैं स्टूडेंट्स। ड्रॉ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में जितने भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम, वो सब आपको ड्रॉ करनी है। ऑल राइट, तो पहले एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाते हैं, पहले एक बढ़िया सा इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है स्टूडेंट्स जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल राइट, ये है भाई इक्विलैटरल ट्राइंगल, करेक्ट। ये क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल आ रहा है समझ में? तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है। अब आपको बनानी है लाइन ऑफ सिमेट्री मैक्सिमम। तो आपको मैंने बताया है इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, एक रेगुलर पॉलीगन होता है। रेगुलर पॉलीगन होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, और आपको पता है इक्विलैटरल रेगुलर पॉलीगन के अंदर जितनी साइड्स होती है उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इस इक्विलैटरल ट्राइंगल में कितनी साइड्स है? तीन। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? तीन। तीनों ही ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। चलिए भाई, तो ये है वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स पहला वाला, ये है वर्टेक्स दूसरा वाला, और बॉस ये है वर्टेक्स तीसरा वाला। हर वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ की जाएगी, हर वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ की जाएगी, उस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। ये देखिए बॉस, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही, बात समझ में आ रही है? एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही स्टूडेंट्स। एंड one more line of symmetry is also there,
जी हाँ स्टूडेंट्स, तीनों के तीनों लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास होकर के जाएंगी, आपको पता है ये बात, तीनों की तीनों लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास होकर के जाएंगी। तो अब आप मुझे बताइए इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे जिससे ये तीनों की तीनों लाइन पास होकर के जा रही हैं। ऑलराइट, इस पॉइंट को क्या कहेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए स्टूडेंट्स। मैं नेम दे देता हूं इस ट्राइंगल का ए बी सी। ऑलराइट, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ऑलराइट, here maximum number of line of symmetry, maximum number of lines of symmetry, maximum number of lines of symmetry equal to 3। कितनी होंगी? 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी स्टूडेंट्स। आ रहा है समझ में? आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे ये बताइए इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री को और क्या कहते हैं? क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री का और क्या नाम है? मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री को हम क्या कह सकते हैं? आप मुझे कॉमेंट करके बताना। बहुत जबरदस्त शानदार ये क्वेश्चन है, मुझे कॉमेंट करके बताइए क्या कह सकते हैं। ऑलराइट, चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में, एक कंप्लीट रोटेशन में ये फिगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन कितनी बार शो करेगी। मतलब अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो एक कंप्लीट रोटेशन में ये अपनी ओरिजिनल एग्जैक्ट शेप में कितनी बार आपको दिखाई देगी। जितनी बार दिखाई देगी उतना हो जाएगा इसका ऑर्डर। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को करने से पहले इसकी एक डमी बनाते हैं। एक डमी इसकी बनाते हैं। देखिए कुछ ऐसे है, कुछ ऐसा ही है ना। ये देखिए लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। देखिए भाई, ये जो है यहां पर क्रॉस लगा हुआ है, ये क्रॉस का मतलब है स्टूडेंट्स ये है सेंटर ऑफ रोटेशन। मतलब इस पॉइंट के अलोंग रोटेट किया जाएगा। चलिए भाई, मैं स्टार्ट कर रहा हूं रोटेट करना। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहां से स्टार्ट किया। चलिए एक रेफरेंस पॉइंट में यहां पर बना देता हूं, एक रेफरेंस पॉइंट में यहां पर बना देता हूं। यहां से मैंने स्टार्ट किया करना रोटेट। ऑल राइट, देखिए भाई, इधर देखिए आप, बस मेरा हाथ यहां देखिए, ये देखिएगा, ये पॉइंट जो है पिंक वाला, ये फिगर का पॉइंट नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं मैं आपको, हिल रही है ताकि पता लगे कहां को जा रहा है। ये देखिए, इसको मैं करा रहा हूं रोटेट। देखिए एक बार अपनी ओरिजिनल शेप में आया, देखो आप, एक बार यहां से लेके मैं यहां तक आया और ये ओरिजिनल शेप में दिखाई दिया एक बार। अब देखिए एक बार और अपनी ओरिजिनल शेप में दिखाई दिया, 2 बार हो गया। मैं यहां से यहां तक आया और ये 2 बार दिखाई दिया और मैं आगे बढ़ा और ये मेरा रोटेशन हुआ कंप्लीट। एंड टिल दैट 3 बार ये अपनी ओरिजिनल शेप में दिखाई दिया, ओरिजिनल पोजीशन में एग्जैक्टली 3 बार ये दिखाई दिया। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? इसका ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर हो गया इसका, जल्दी बताइए, ऑर्डर हो गया इसका 3। ओके स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? यहां से यहां तक 1 बार, यहां से यहां तक 2 बार, यहां से यहां तक, लाइक दिस। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो गया, जल्दी बताइएगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन या फिर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, आप कुछ भी कह सकते हो। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हुआ बॉस? 3 हुआ। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा इसका? एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? मैं आपको हिंट दे देता हूं। एंगल ऑफ रोटेशन वो एंगल होता है मिनिमम जिस एंगल पर, मिनिमम एटलीस्ट जिस एंगल पर रोटेट करके सेम एग्जैक्ट ओरिजिनल पोजीशन में फिगर दिखाई दे, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। ऑलराइट, ऑलराइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। लिस्ट द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट हैविंग सेम मिरर इमेज। आपको सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स बताने हैं
जिसकी सेम मिरर इमेज आएगी, जिसकी सेम मिरर इमेज आएगी। मतलब वो अल्फाबेट्स बताइए जिनको हम मिरर के सामने रखें तो मिरर में वो एग्जैक्ट वैसा ही दिखाई दे। बात समझ में आ रही है? तो आसान सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने आपको दिया है, जल्दी से आप मुझे बताइएगा कौन कौन से होंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं ए से। आपको सारे के सारे अल्फाबेट्स देखने पड़ेंगे। ऑल राइट, आपको सारे के सारे अल्फाबेट्स देखने पड़ेंगे एक एक करके, ए बी सी डी, सब अल्फाबेट्स को आपको दिमाग में अपने देखना पड़ेगा। चलिए भाई, तो बात करते हैं इमेज की। तो ए, देखिए भाई, हम यहां पर टेस्ट करेंगे और यहां पर लिखेंगे। ऑल राइट, अगर मैं बात करूं ए की, स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं ए की, तो क्या ए मिरर इमेज यही आएगी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही आएगी। तो भाई एक हो गया हमारा ए। ऑल राइट, ए हो गया ए। अब देखते हैं बी। स्टूडेंट्स बी, अगर मैं बी की बात करूं तो बी की मिरर इमेज ऐसे आएगी, तो बी नहीं होगा। ऑल राइट, ए हो जाएगा। सी की बात करूं, सी की मिरर इमेज ऐसे आएगी, सी नहीं होगा। डी की बात करें स्टूडेंट्स, तो डी की मिरर इमेज ऐसी आएगी, सेम नहीं है। ई की बात करें तो ई की मिरर इमेज ऐसी आएगी स्टूडेंट, सेम नहीं है। ऑल राइट, एफ की बात करें, एफ की मिरर इमेज ऐसी आएगी, सेम नहीं है। जी की बात करें, जी की मिरर इमेज लाइक दिस, अरे क्या बना दिया सर, कुछ इस तरह से आएगी, सेम नहीं है। ऑल राइट, एच की बात करें अगर स्टूडेंट्स, ये सब मैं रब कर दे रहा हूं। एच की बात करें अगर, एच की मिरर इमेज बिल्कुल एच की तरह ही आएगी। ऑल राइट, तो एक हो गया एच। इसके बाद आई, जे नहीं होगा भाई, जे की मिरर इमेज ऐसे आएगी, जे नहीं होगा। के की मिरर इमेज ऐसी आएगी, के नहीं होगा। एल की मिरर इमेज ऐसे आएगी, एल नहीं होगा। एल के बाद एम हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए एम की मिरर इमेज कैसे आएगी, एम की मिरर इमेज ऐसे आएगी। ऑल राइट, एम हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो वही वाले हो रहे हैं जिनमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जिनमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो रही है। जिनमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है तो वही उसी की मिरर इमेज एग्जैक्टली सेम आ रही है। तो ए एच आई एम हो गया। एम के बाद देखिए एन की मिरर इमेज नहीं आएगी स्टूडेंट्स। देखिए एन ये है और आ कैसे रही है, आ स्टूडेंट्स रही है ये वाली, कैसे आएगी स्टूडेंट्स, लाइक दिस, ऐसे आएगी, एन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओ हो जाएगा। ओ की मिरर इमेज बिल्कुल ओ की तरह ही आएगी। ओ के बाद पी की मिरर इमेज ऐसे आएगी, पी नहीं होगा। एग्जैक्ट सेम लेटर्स नहीं आ रहे हैं, मतलब आपको बताना है अल्फाबेट्स हैविंग सेम मिरर इमेज, जो मिरर में बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे, जो मिरर में बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे। तो ओ हो गया। ओ के बाद पी, क्यू नहीं है, आर नहीं है, एस, एस भी नहीं है, एस इस तरह हो जाएगा। एस के बाद टी, टी हो जाएगा भाई। टी की मिरर इमेज बिल्कुल टी की तरह ही दिखाई देगी। टी के बाद यू, यू हो जाएगा। यू की मिरर इमेज, देखिए आप देखिए ध्यान से, जितने भी लेटर्स मैंने यहाँ लिखे हैं इन सब में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। इन सब की लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो वर्टिकल लाइन है। ऑल राइट, यू के बाद वी भी बिल्कुल ऐसा ही है। यू, वी के बाद एक्स भी ऐसा ही है। यू वी एक्स, डब्ल्यू भी ऐसा ही है। वाई नहीं होगा और जेड भी नहीं होगा। तो ये हो गया भाई आपका ए एच आई एम ओ टी यू वी एक्स एंड डब्ल्यू। ऑल राइट, आया समझ में? तो हम लिखेंगे यहां पर लिस्ट ऑफ लेटर्स अल्फाबेट हैविंग सेम मिरर इमेज। लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स, letters of alphabet having same mirror image, same mirror image are same mirror images are A H I M O T U V X and W. Note it down quickly.
एकदम बेहतरीन सा, शानदार सा ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आ गया समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट, बहुत शानदार। तो स्टूडेंट्स ये हो गया वीडियो कंप्लीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 3। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ने हैं तो आप जाइए कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में। कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। तो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस 11 कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं, मतलब टोटल 11 वीडियोस मैंने बनाई है इस पावर पैक सीरीज से पहले, जिसमें कॉन्सेप्ट्स प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए हैं। एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल है। ऑल राइट, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय, बट जाना नहीं है कहीं, क्योंकि मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस, एंड सबसे बढ़िया आपको मिलते हैं लाइव सेशंस। जी हाँ, आपको मिलते हैं लाइव सेशंस, और ये लाइव सेशंस स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्री है। सब चीज़ बिल्कुल फ्री है, सब में आपको हाई क्वालिटी मिलने वाली है, एकदम 100% फ्री। ये सब कुछ आपको अवेलेबल मिलता है, ये सब कुछ आपको मिल जाता है स्टूडेंट। सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए ये सब कुछ आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com। हमारी ऐप पर आपको मिलेगा सब कुछ स्टूडेंट्स। सेम नेम से ऐप है, प्ले स्टोर पर। डाउनलोड नहीं की तो भाई आप कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर जाइएगा, सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से, लोगो ये है और आप डाउनलोड कर लेना। ये देखिए कितना शानदार हमारा ऐप का इंटरफेस भी है। ओके, और हमारे YouTube चैनल पर तो सब कुछ मिलता ही है फ्री में। सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, अगर अभी तक नहीं किया तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपको चाहिए है नोट्स तो भाई नोट्स भी आपको मिलेंगे वेबसाइट पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। ई नोट्स ई बुक्स अवेलेबल है 6 से लेकर 12 तक सब सब्जेक्ट के, वेबसाइट पर लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ओके किड्स, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय, बट भाई जाने से पहले करते जाइए हमें फॉलो करते जाइए भाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप फॉलोइंग, कीप रीडिंग। बाय बाय स्टूडेंट।